पंजाब में मेडिकल स्टोर्स पर जाली अद्वियात की फरोख्त का इंकशाफ। ड्रैग का 6 अद्वियात पर हंगामी अलर्ट, फौरी कार्रवाई की हिदायत। आंखों के ड्रॉप्स मेडिकल स्टोर्स पर जाली निकले। ग्लोकोमा और काला मोतिया के इलाज के आई ड्रॉप्स भी जाली करार। खवातीन के अमराज और हमल से मुतालिक 3 अद्वियात भी जाली निकली। फंगल इन्फेक्शन की दवा भी जाली करार। हार्मोन थेरेपी और टिश्यूज बहाली का इंजेक्शन भी जाली निकला। मेडिकल स्टोर से जाली अद्वियात फौरी जब्त करने का हुक्म। हर तीसरा शख्स शुगर के मर्ज में मुब्तला। पाकिस्तान शुगर के मरीजों की तादाद के हवाले से दुनिया में चौथे नंबर पर आ गया। पाकिस्तान में 20 से 70 साल के 3 करोड़ 45 लाख अफराद शुगर में मुब्तला। 2050 में पाकिस्तान में शुगर के मरीजों की तादाद 7 करोड़ 20 लाख होने का खदशा। अमरीका कशीदगी से एक बार फिर फिजाई ऑपरेशन मुतासिर। मुल्क के मुख्तलिफ एयरपोर्ट से खलीजी ममालिक की 45 परवाजें मनसूख। जराए के मुताबिक अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 9 परवाजें कैंसिल। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 12, कराची एयरपोर्ट से 18 और पिशावर एयरपोर्ट से 6 परवाजें मनसूख की गईं। लेस्को में बिजली की तलब बढ़ गई। शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग में इजाफा। लेस्को रीजन में बिजली की तलब 2700 मेगावाट तक पहुंच गई। तर्जुमान के मुताबिक लेस्को को 2400 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। लेस्को का शॉर्टफॉल इस वक्त 300 मेगावाट है। बिजली की तलब बढ़ने के साथ लेस्को का शॉर्टफॉल में इजाफा होगा। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 4 घंटे और देही इलाकों में 6 से 8 घंटे तक पहुंच गया। आइंदा चंद रोज में लोड शेडिंग दौरानिये में मजीद इजाफा होने के इम्कान पर शहरी फट पड़े। ऑलरेडी काफ़ी सारा क्राइसिस से स्ट्रगल कर रहा है पानी के लिए, बिजली के लिए। तो इसमें हमें ये कि थोड़े से स्मार्ट मेथड की तरफ जाने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ये लगता है ओवर द इयर्स लोड शेडिंग हमारे सिस्टम से निकल नहीं रही, लेकिन हमें इसकी बेहतर मैनेजमेंट करनी चाहिए। बड़े परेशान हैं सर, क्या करें, बत्ती पहुँच जाती है, छोटे छोटे बच्चे हैं, रात को 2-2, 3-3 घंटे लाइट जाती है, 1 घंटा आती है, वो भी बड़ी मुश्किल से बड़ा मुश्किल गुजारा होता है। सूरज का पारा हाई, शदीद गर्मी के साथ फिजाई आलूदगी का भी राज। दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। पारा 38 डिग्री से भी ऊपर जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने बारिश की तमाम उम्मीदें खत्म कर दी। दूसरी जानिब शहर की फजा बदस्तूर मजरे सेहत। लाहौर दुनिया के 10 आलूदा तरीन शहरों से ना निकल सका। वज़ीर आला पंजाब का प्लांट फॉर पाकिस्तान मंसूबा लागत और मुद्दत में नुमाया इजाफे की तजवीज़। मंसूबे की लागत अब 8 अरब रुपए आएगी। तकमील मुद्दत में 51 माह तक बढ़ा दी गई। मंसूबा 2028 में मुकम्मल होगा। एक्टिविज्म, इकोसिस्टम का तहफ़्फ़ुज़ और इको टूरिज्म का फ़रोग़ भी मंसूबे के मकासद में शामिल। मीडिया इंडस्ट्री के लिए बड़ा इकदाम। तख्लीकी सनत के फ़रोग़ के लिए अहम मंसूबा शुरू करने का फैसला। पोस्ट प्रोडक्शन और यूटिलिटी ब्लॉक तामीर किया जाएगा। डिजिटल मीडिया सर्वर रूम्स, टेक्निकल दफातर और क्लाइंट कोऑर्डिनेशन एरियाज भी बनाए जाएंगे। मंसूबा 43 माह में जून 2029 में मुकम्मल होगा। बड़े रेलवे स्टेशन के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर हाइड्रेंट्स पंप्स गैर फाल। हाइड्रेंट्स पंप से ट्रेनों में पानी की फराहमी और सफाई का अमल मुतासिर होने लगा। पंप्स खराब होने से रेलवे मुलाजमीन को शदीद मुश्किलात। इंतजामिया ने आला हुकाम को आगाह कर दिया। फौरी नोटिस लेकर मसला हल करने का मुतालबा। मुर्गी के गोश्त की कीमत में 7 रुपए इजाफा। नई कीमत 555 रुपए फी किलो हो गई। मार्केट में साफी गोश्त 650 रुपए किलो फरोख्त। फार्मी अंडे 1 रुपया महंगे। फी दर्जन कीमत 246 रुपए हो गई। पेटी 7260 रुपए में दस्तयाब। सब्जियों और फलों की कीमत बदस्तूर पहुंच से बाहर। अनार 710, सेब 450, अंगूर 390 रुपए किलो और केला 230 रुपए दर्जन हो गया। सब्जियों में लहसुन 560, अदरक 285, कचनार 240 और मटर 150 रुपए किलो फरोख्त हो गए। शहरी परेशान।
सहूलत ऑन दी गो बाजारों में सस्ती और मयारी अशिया दस्तयाब। शहरी कहते हैं आम दुकानों पर अशिया खुरनोश महंगी हैं। सहूलत ऑन दी गो बाजार में मुनासिब निर्ख में अशिया मिल रही है। ओपन मार्केट में माफिया सब्जियों और फलों के डबल रेट वसूल कर रहे हैं। दुकानों पे ज़्यादा रेट है, यहाँ पे मुनासिब रेट है, ज़्यादा रेट नहीं है, बिल्कुल मुनासिब रेट है। यहाँ पे चीज़ क्वालिटी वगैरह भी ठीक है, आपको चीज़ बेहतरीन मिल जाती है। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड अली इजाज की क़यादत में प्राइस कंट्रोल मुहिम जारी। तर्जुमान के मुताबिक 3000 से जायद इंस्पेक्शन में 44 के खिलाफ वर्जियां हुई। 1 लाख से जायद रुपए जुर्माना और 8 गिरफ्तारियां अमल में आई। गवर्नर पंजाब से ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब की 6 रुकनी वफ्द की मुलाकात। तालीमी इदारों में मंशियात के खिलाफ जारी मुहिम पर गुफ्तगू हुई। सरपरस्त आला यासीन जोया ने गवर्नर पंजाब को सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। सरदार सलीम हैदर ने कहा नौजवान नस्ल को नशे जैसी बुराई से बचाना अव्वलीन तरजीह है। बजट के साथ एक फाइनेंस एक्ट आता है, उसमें टैक्सेशन चाहे किसी मद की भी हो, चाहे वो इनकम टैक्स पे हो, चाहे वो इन एनी अदर उसके किसी और सिलसिले में जो भी टैक्सेशन है, तो वो आप देखते हैं हम असेंबली में ले करते हैं। जब हमारा बजट आता है उसके साथ उसको अप्रूव किया जाता है, उस पर फॉर एंड अगेंस्ट वोट्स आते हैं और ऑब्वियसली जो मेजॉरिटी और गवर्नमेंट का मैंडेट होता है उसके मुताबिक वो पास भी हो जाता है। कानून साजी से मुतालिक आइन में तरीक़ेकार वाज़ेह है। टैक्स से मुतालिक कोई भी मामला असेंबली में आना जरूरी है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 90% से जायद लोगों को ज़रूरी टैक्स में इस्तिस्ना दिया गया। असेंबली में कानून साजी अक्सरियत की बुनियाद पर होती है। दूसरी जानिब पंजाब असेंबली ने स्पीकर की रूलिंग की हिमायत कर दी। वज़ीर आला लोकल रोड प्रोग्राम की रफ्तार में 3 गुना इजाफा। 1 हफ्ते में 1000 से जायद स्कीम्स पर काम शुरू। सूबाई वज़ीर तामीरात और मवासलात की ज़ेर सदारत इजलास। मलिक सुहेब अहमद भट्ट की जून तक मंसूबे को मुकम्मल करने की हिदायत। हजारों खानदानों के ख्वाब की अमली तस्वीर, अपनी छत अपना घर। वजीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट से डीजी फाटा सिकंदर जीशान की मुलाकात। सूबे के कम आमदन वाले अफराद को घरों की तामीर के लिए 191 अरब रुपए की बिला सूद कर्जे दिए गए। बिलाल यासीन ने कहा रवा साल 42,000 ज़ेर तामीर घर भी मुकम्मल हो जाएंगे। वजीर आला मरियम नवाज का माजूरी से पाक पंजाब विजन। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट की सरपरस्ती में तकरीब का इनेकाद। 173 मुस्तहिक अफराद को मसनूई एज़ा फराहम कर दिए गए। अफराद वहां माजूरी को मसनूई बाजू समेत मुख्तलिफ बायोनिक आलात दिए गए। FIA का मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन। करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस मुल्जिम गिरफ्तार। तर्जुमान के मुताबिक मुल्जिम राशिद अली 14 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस पाया गया। मुल्जिम से जाती और कारोबारी अकाउंट्स के जरिए रकम की लेयरिंग का इंकशाफ। सत्तू कतला में पालतू कुत्ते ने 9 साला बच्चे को नोच डाला। पालतू कुत्ते के हमले से शहबाज के पेट और कमर पर शदीद जख्म आए। बच्चे के वालिद मोहम्मद एजाज की मुदियत में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने कुत्ते के मालिक उस्मान अली को गिरफ्तार कर लिया। इन्वेस्टिगेशन के हवाले। बच्ची पर तशद्दुद करने वाला बस कंडक्टर सज्जाद अली गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान का फौरी सख्त एक्शन। तशद्दुद करने वाला मुल्जिम मुलाजमत से फारिग। मुताल्लिका हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट तलब। कहा किसी भी मुसाफिर के साथ बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बाटापुर में मुखालफिन की फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। मकतूल बुरहान अली अपनी वालदा के साथ जा रहा था कि रास्ते में मोटरसाइकिल पंक्चर हो गई। पंक्चर लगवाने के दौरान किसी बात पर झगड़ा हुआ, जिस पर 3 अफराद ने फायरिंग करके उसे कत्ल कर दिया।
शाहदरा में बीवी को कत्ल करने वाला सिफाक शौहर गिरफ्तार। मुलजिम ने घरेलू नाचाकी पर फायरिंग करके अपनी बीवी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। तर्जुमान के मुताबिक डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सैयद जीशान रजा ने कत्ल की संगीन वारदात का नोटिस लिया था। मुलजिम कत्ल करने के बाद मौके से फरार हो गया था। काहना में बीवी को कत्ल करने वाले मुलजिम साहिवाल से गिरफ्तार। तर्जुमान के मुताबिक साइमा बीबी 5 बच्चों की मां थी। मकतूला और मुलजिम के दरमियान घरेलू झगड़ा रहता था। मुलजिम ने 1 हफ्ता कबल अपने साथी से मिलकर छुरी से बीवी का गला काट दिया था। पुलिस का इश्तेहारियों के खिलाफ शिकंजा सख्त। जनूबी छावनी पुलिस ने 2 इश्तेहारियों फरहान और मीसम को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक दोनों इश्तेहारी बोगस चेक और धमकियां देने के मुकदमात में 1 साल से मतलूब थे। गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ LTA का ऑपरेशन। मुख्तलिफ इलाकों में 114 इमलाक सील। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर 1 असदुज्जमान और चीफ टाउन प्लानर 2 अजहर अली की जेर निगरानी में किया गया। सील की गई इमलाक में बैंक, शादी हॉल, तालीमी इदारे और फूड पॉइंट्स शामिल। स्वी नॉर्दर्न गैस कंपनी ने ग्रेड 7 के मुतअद्दिद अफसरान को ग्रेड 8 में तरक्की दे दी। अफसरान को चीफ इंजीनियर के ओहदे से जनरल मैनेजर के ओहदे पर तरक्की दी गई। तरक्की की मंजूरी स्वी नॉर्दर्न के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने दी। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी की मेरा प्यारा टीम का मुआवजा बचपन की यादें और ममता की तड़प रंग ले आई। कराची से अगवा होने वाली फौजिया 29 साल बाद अपनों से मिल गई। 1997 में 10 साल की उम्र में बिछड़ने वाली फौजिया बरसों शनाख्त से महरूम रही। सेफ सिटी ने सोशल मीडिया पर बचपन की तस्वीर शेयर की तो सऊदी अरब में मुकीम भाई ने अपनी बहन को पहचान लिया। सूबाई वजीर खेल मलिक फैसल अयूब खोकर से मेंबरान पंजाब असम्बली की मुलाकात। मुख्तलिफ हलकों में स्पोर्ट्स के फरोग और दरपेश मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वजीर खेल ने कहा सरकारी स्कूल्स में खेलों के मैदान फाल और आबाद किए जा रहे हैं। बेहतरीन खिलाड़ियों को माहाना बुनियादों पर वज़ाइफ फराहम किए जा रहे हैं। दो 2026 में हाई कोर्ट के 4 जजेस रिटायर हो जाएंगे। सीनियर तरीन जज जस्टिस शुजात अली खान कल रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस असद जावेद घराल 29 अप्रैल और जस्टिस मसूद आबिद नकवी रवा साल 4 जुलाई को अपने ओहदे से रिटायर होंगे। जस्टिस शाहिद करीम 19 अगस्त को रिटायर होंगे। 11 में लाहौर कलंदर्स को कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ मैच में बैटिंग जारी। आज दूसरे मैच में मुल्तान सुल्तान्स का रावलपिंडी से टाकरा होगा। दोनों टीम्स रात 7 बजे कराची में मद्दे मुकाबिल आएंगी। पॉइंट टेबल पर कोयटा चौथे और लाहौर छठे नंबर पर मौजूद। मुल्तान की दूसरी और रावलपिंडीज की आखिरी पोजीशन। PSL सीजन 11 का लाहौर में दोबारा आगाज। जामे सिक्योरिटी प्लान पर अमल पैरा लाहौर में PSL 11 के 8 मजीद मैचेस खेले जाएंगे। CCPO बिलाल सदीक कमियाना के मुताबिक पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट का फरोग खुशाइंद है। लाहौर पुलिस मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों को भरपूर सिक्योरिटी फराहम कर रही है। बास्को हाई स्कूल में आमिर जैकब बास्केटबॉल टूर्नामेंट का टाइटल YMC की टीम के नाम। फाइनल मैच में DHA रेबल्स को 40 पॉइंट से शिकस्त का सामना करना पड़ा। मैच अल्लाह जानता है फलाही तंजीम के जेर एहतमाम मुनाकिद हुआ। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन पंजाब मुदस्सिर रियाज मलिक ने फातेह टीम को ट्रॉफी दी। वजीर आला पंजाब का तख्लीकी और जिद्दत के आलमी दिन पर पैगाम। मरीम नवाज का कहना है इस दिन का मकसद सोच को वसी करने और नए ख्यालात को गले लगाने का अहद करना है। पंजाब की तारीख का पहला नवाज शरीफ IT सिटी लाहौर में बनने जा रहा है। गूगल के ताउन से पंजाब के 1 लाख से ज्यादा तलबा के लिए मुफ्त सर्टिफिकेशन कोर्सेज का आगाज किया है। मुशरिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल की 28वीं बरसी आज अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। अल्लामा इकबाल के फलसफा खुदी ने लाखों इंसानों को मुतासिर किया। मुफक्किर पाकिस्तान ने अपनी अनमोल शायरी के जरिए बरे सगीर के मुसलमानों में बेदारी की नई रूह फूंकी। उनकी तालीमात आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है।